स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। माय नेम इज मेघना एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। सो आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और जो आपके नेक्स्ट एग्जाम हैं उनके लिए अब अच्छे से आप टारगेट कर रहे हैं। काफी नेगेटिव माहौल भी होगा, आपके जो थॉट्स हैं, जो डिमोटिवेशन होगा वो भी थोड़ा हो रहा होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो प्रीवियस एग्जाम आपने जो अभी जैसे SBI हो गया, IBPS हो गया, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं रहा या आपने जो सोचा था वैसा नहीं आया है। बट स्टिल अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी कमी पहले वाले एग्जाम्स में रह गई है वो यहाँ पे पूरी करनी है और अच्छे डेडिकेटेड तरीके से और हार्ड वर्क करके आपको अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज आपने जो पहले हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत आपने रखी हुई है, जो आपने प्रिपरेशन पहले की है, वो अब आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी जरूर यूज होगी, राइट। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे RRB PO का 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज मेमोरी बेस्ड पेपर से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे उसमें आते हैं और किस टाइप के आपको मतलब एग्जाम टॉपिक्स आपको दिखते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जाम में, राइट। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बनी रहिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो RRB PO एंड क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको 2021 से लेकर अभी तक के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मिलेंगे और उनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपके जो आंसर की होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होगी इसी ई बुक के अंदर और ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे से जाके आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल वे में आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे पास, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे बेस्ड। बहुत आसान होता है ये, एग्जाम में इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने जो ये आपके वर्ड्स हैं इनको फटाफट शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बहुत फास्ट हमको इसको करना पड़ेगा, याद रखना RRB PO एंड क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फूड रिपीट हो रहा है तो फूड के नीचे मैं ये बना दूंगी, आपका यहाँ पे आईज हो रहा है, नया वर्ड है तो हम साइड में लिखेंगे। कैरी रिपीट हो रहा है तो कैरी यहाँ पे, स्किन नया वर्ड है तो स्किन आपने यहाँ पे लिख लिया, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो, थर्ड वाला, डेटा आपका नया है तो डेटा आपका अलग से यहाँ पे आ जाएगा। देन टाइप आपका नया वर्ड है तो टाइप भी यहाँ साइड में लिख लो। मैप आपका पुराना है, रिपीट हो रहा है यहाँ से तो यहाँ पे लिख लो। एंड स्टाफ भी आपका नया वर्ड है तो यहाँ पे लिख लो। अब लास्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, हुक आपका नया वर्ड है तो हुक यहाँ पे आ जाएगा। वाइल आपका नया वर्ड है, वाइल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डस्ट भी नया वर्ड है तो डस्ट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये तीनों वर्ड नए हैं तो यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो जो रिपीट हो रहे हैं उनका पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कोड। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे कैरी का कोड क्या है, देखो कैरी और फूड देखो एक ही में रिपीट हो रहे हैं तो FULP आपका किसका कोड हो गया, या तो इसका ये होगा या तो LP होगा, या तो FU होगा या तो LP होगा, हमें नहीं पता। मैप आपका यहाँ और यहाँ रिपीट हो रहा है थर्ड में तो यहाँ पे मैप का आंसर क्या हो जाएगा, NW। और यहाँ पे अकेला ये बच गया तो NV किसका हो जाएगा, म्यूजिक का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आईज और स्किन का, आपके पास दोनों अकेले छूटे हुए हैं एक ही स्टेटमेंट में तो BJ और MW में से इनका एक कोड होगा। डेटा टाइप और स्टाफ ये भी आपका पूरा NT/KP, ठीक है, स्लैश और GY, क्योंकि हमें नहीं पता चला ना, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं हो रहे, तीनों यहाँ पे हैं। तो इसी तरीके से LW, ठीक है, और ET एंड नो, तो यहाँ पे इनका भी कोई ना कोई ऐसा कोड होगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारे पास है विच वर्ड इज कोडेड एज NV, तो अभी अभी हमने देखा NV कोड किया था म्यूजिक से, तो म्यूजिक विल बी द आंसर। हाउ कैन डस्ट डेटा डिश बी कोडेड एज, हाउ कैन बोल रहे हैं, कैन का मतलब एक पॉसिबल आंसर बताओ। अब डस्ट का तो आपको पता है इन तीनों में से एक हो सकता है, तो NO LW NET में से एक, ठीक है, NO, ठीक है, LW एंड ET में से एक। अब डेटा का क्या हो सकता है, देखो डेटा का यहाँ पे से हमारे पास NT KP एंड GY में से एक हो सकता है, तो NT KP एंड GY में से एक हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास डिश एक नया वर्ड है तो डिश के लिए आपका एक नया कोड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो NO, इनमें से 2 वर्ड तो होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी। अब NONT दिख रहा है, ठीक है,
NONT यहाँ दिख रहा है, बाकी आपका FU एंड BJ और ये इनमें से एक भी नहीं है, LW है सिर्फ, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि GY और KP एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और GY और ET दिख रहा है, बट BJ भी आपका दिख रहा है यहाँ पे से, BJ आपका बट आईज और स्किन में से एक का है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब LW और NO एक के साथ दिख रहे हैं, यहां से एक आना चाहिए, यहां से एक आना चाहिए, ठीक है, कोई भी, तो आपका आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अगेन, वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, कोड के लिए। अब GY का, या तो देखो GY का आपके पास डेटा, देखो GY का डेटा, स्टाफ और टाइप में से एक आना चाहिए। नेक्स्ट FU का आपका फूड और कैरी में से आना चाहिए, तो एटलीस्ट इसका मतलब किसी भी ऑप्शन में या तो फूड होना ही होना चाहिए, तो कैरी, तो फूड दिख रहा है, ठीक है, फूड एक और कैरी भी नहीं है, फूड भी नहीं है, कैंसिल आउट, फूड भी नहीं है, कैरी भी नहीं है, डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी में देखो फूड है, ठीक है, स्टाफ और टाइप दोनों एक साथ है, और डेटा और आई। अब हमारे पास यहाँ पे जो KP आपको दिख रहा है, क्या KP किसी का आंसर में है, KP है, और GY भी है यहाँ पे, तो इन तीनों में से दो वर्ड आने चाहिए, इसका मतलब इन तीनों में से दो वर्ड यहाँ पे आने चाहिए, तो टाइप और स्टाफ या टाइप डेटा जो भी है, कोई भी दो वर्ड, ठीक है। आई कैन नॉट बी द आंसर, वाई, आई के लिए यहाँ पे कुछ और है, BJ और NW, तो BJ NW नहीं है, तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो फूड स्टार टाइप जो है वो एक पॉसिबल आंसर यहाँ पे बन पा रहा है गिवन कोड के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट कुड बी द कोड, अब यहाँ पे अगेन पॉसिबल कोड पूछा है डस्ट का, तो डस्ट का पॉसिबल कोड इन तीनों में से एक हो सकता है, NOLWET, तो इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे NO दिख रहा है सिर्फ, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, NO। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने ये पजल है, ठीक है, इसको देखते हैं। 7 पर्सन, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है, 7 पर्सन है हमारे पास, सिट इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्रूट, ठीक है, तो अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं, एंड यहाँ पर ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, F सिट्स थर्ड टू, ठीक है, तो कितने पर्सन है मेरे पास, टोटल 7 है, F सिट्स थर्ड टू, अभी हमको नहीं पता हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एकदम से लाइन मत बना दो, पढ़ो पहले, F सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ C who likes peach, ठीक है। नेक्स्ट देखो, F सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E the one who likes plum sit at the one of the extreme end of the row, plum के लिए कुछ और भी है यहाँ पे नहीं, राइट अब यहाँ पे F के लिए F के साथ C का कनेक्शन है, F के साथ E का कनेक्शन है, फिर आपका यहाँ पे F doesn't like strawberry, तो ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं E से स्टार्ट करें, देखो E और किसके बीच में भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, B और E का भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम B और E, देखो प्लम से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि द वन हु लाइक प्लम इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो प्लम के साथ किसी और का भी कनेक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हमने साइड में लिख लिया है। अब यहाँ पे थर्ड टू राइट ऑफ C, ठीक है, तो F क्या है, थर्ड टू राइट ऑफ C है, तो 1 2 3 यहाँ पे F आ गया, ठीक है, थर्ड टू राइट ऑफ C हु लाइक्स पीच, तो C क्या पसंद करता है, पीच पसंद करता है, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, F सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E, तो सेकंड टू लेफ्ट F यहाँ आ जाएगा, E यहाँ जाएगा, तो 6 लोगों की अरेंजमेंट अभी बन गई है, सारे नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, इसलिए हम सीधे ऐसे बना रहे हैं। द वन हु लाइक प्लम सिट्स हो गया, ठीक है, D सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक कीवी, तो साइड में लिख देती हूं मैं इसको क्योंकि कीवी अभी हमने रखा नहीं है, ठीक है, कीवी के थर्ड टू राइट है, सारे नॉर्थ देख रहे हैं इसलिए कीवी के इधर की साइड ही 1 2 करके D ऐसे ही आएगा, अरेंजमेंट यही होगी। नेक्स्ट देखो, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन B और E, अब देखो 6 लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे B बना दूं तो क्या मेरे पास 9 पर्सन हो रहे हैं, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, E और B के बीच में 2 लोग इधर को बैठेंगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा, 7 से ज्यादा पर्सन हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा, B कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, F doesn't like strawberry, G sits fourth to left of F, fourth to left 1 2 3, फोर्थ आपके पास G आ गया, अब पूरे 7 मेंबर्स की आपकी अरेंजमेंट बन गई, बिल्कुल, अब हो गया खत्म। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे देखो, G sits fourth to left of F, the one who like apricot sits second to right of B,
सेकेंड टू राइट ऑफ बी हु लाइक्स नीदर स्ट्रॉबेरी नॉर ब्लूबेरी। तो पहले तो एप्रिकॉट को बिठाओ, एप्रिकॉट सेकेंड टू राइट है तो एप्रिकॉट यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब जो बी है वो भी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी नहीं पसंद करता। देखो बी जो है वो ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करता और एफ जो है वो स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करता। राइट, आगे देख लो। जी डजंट सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक प्लम। जी जो है डजंट सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक प्लम, तो कह रहा है कि जी जो है उसके राइट साइड नहीं बैठा है। ठीक है, ओके। तो यहां पे अभी प्लम कहीं पे भी आ सकता है, अभी भी देखते हैं, लेट्स सी कहां पे होगा। पर कीवी का डी बिठा देते हैं। देखो अब डी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, एक पोजीशन में आएगा। तो यहां पे डी के 3 लोग होने चाहिए। अगर मैं डी यहां पे रखूं सपोज, तो इधर 2 ही पर्सन है जबकि यहाँ 3 अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, डी को यहां रखना पड़ेगा। तो कीवी कहाँ आ जाएगा, 1 2 और कीवी आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब सारे पर्सन आ गया, सिर्फ ए बचा हुआ है, ए की प्लेसमेंट यहाँ पे आपकी हो जाएगी, ए की प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो हमारे पास प्लम बचा है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी बचा हुआ है और एक और फ्रूट बचा होगा यहां पे से, और देख लेते हैं। एफ डजंट लाइक स्ट्रॉबेरी हो गया है, एप्रिकॉट हो गया है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ठीक है। तो प्लम अभी आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लूबेरी, देखो स्ट्रॉबेरी यहां नहीं आ सकता, स्ट्रॉबेरी यहां नहीं आ सकता। राइट, और इन दोनों में स्ट्रॉबेरी नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी या तो यहां आएगा और या तो स्ट्रॉबेरी यहां आना चाहिए फिर। ठीक है, तो आपके पास यहां पे बी के लिए ब्लूबेरी भी मना है, तो बी के लिए ब्लूबेरी मना है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा यहां पे लास्ट ये हो जाएगा, ब्लूबेरी वाला एफ हो जाएगा। ठीक है, और बी वाला यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, पियर, बी वाला हो जाएगा पियर। ठीक है, और देखो यहां पे ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी एंड प्लम में से अभी यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लम जो है वो एक आपके एंड पे बैठा है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और यहाँ पे जी डजंट सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक प्लम, तो यहाँ पे आपके पास राइट तो है ही नहीं। राइट, चलो तो हो गया हमारा ये कंफर्म, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डज डी लाइक, डी कौन सा फ्रूट पसंद करता है, देख लो यहाँ पे डी पसंद करता है हमारे पास एप्रिकॉट, आंसर विल बी एप्रिकॉट। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक स्ट्रॉबेरी, कौन पसंद करता है स्ट्रॉबेरी, देख लो स्ट्रॉबेरी हमें नहीं पता क्योंकि ई और जी में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो कांट बी डिटरमाइन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स एप्रिकॉट टू द वन हु लाइक ब्लूबेरी, पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक एप्रिकॉट टू द वन हु लाइक ब्लूबेरी, एप्रिकॉट की पोजीशन किसके अकॉर्डिंग, ऑफ द वन हु लाइक टू द, ठीक है, तो ब्लूबेरी के हिसाब से। ब्लूबेरी के इमीडिएट राइट में आपको एप्रिकॉट दिख रहा है, ब्लूबेरी के इमीडिएट राइट में एप्रिकॉट दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एट द एक्सट्रीम एंड, जी और ई आना चाहिए, आंसर में जी और ई आना चाहिए, नन ऑफ दीज। कौन सा इसमें से ट्रू है, डी सेकेंड टू राइट ऑफ पीच है, देखो सेकेंड टू राइट ऑफ पीच नहीं है। ठीक है, सी एंड ए आर नेबर, यस। जी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ कीवी, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ कीवी दिख रहा है, 1 and 2, यस। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, तो ट्रू कौन होगा, सेकेंड एंड थर्ड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड भी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसको देखो, हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू कॉटन्स इज वुलन, फ्यू कॉटन्स आर वुलन, तो हम क्या करेंगे, फ्यू का डायग्राम बना लेंगे, ओनली फ्यू का, ठीक है, वुलन, और ऑल पॉलिएस्टर आर, तो ऑल पॉलिएस्टर इसी के अंदर होगा, और सम फैब्रिक आर पॉलिएस्टर, तो थोड़ा इसको ढंग से बना लेते हैं, ये हो गया W, और ऑल पॉलिएस्टर यहाँ पे हो गया, एंड सम फैब्रिक आर पॉलिएस्टर, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, ऑल फैब्रिक इज कॉटन, देखो अब इनमें से ढंग से समझो, ऑल फैब्रिक इज कॉटन, तो सारे फैब्रिक क्या कॉटन दिख रहे हैं आपको, नहीं, कंफर्म नहीं है,
रॉन्ग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सम फैब्रिक इज नॉट कॉटन, कुछ फैब्रिक कॉटन नहीं है, अगेन ये भी कंफर्म नहीं है, राइट। अब आपके पास क्या कहा गया है, सम फैब्रिक कॉटन, सम फैब्रिक इज नॉट कॉटन, मतलब आपके पास फैब्रिक कॉटन दोनों साइड है, एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, एक साइड सम नॉट है, एक साइड ऑल है, फैब्रिक फैब्रिक आपका एलिमेंट्स भी सेम पोजीशन पे, तो ईदर वन और सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें, चलो, few bales are shops, few bales are shop, each cloud are shop, ठीक है, each cloud, तो cloud, and only a few quacks are cloud, तो only a few quacks are cloud। next देखो, all quacks are shop, all quacks are shop is a possibility, yes, shop के लिए बोला उसने, clock के लिए नहीं, cloud के लिए नहीं बोला है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम बेल्स आर नॉट क्लाउड, यहां पे इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते, ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो, फ्यू फैक्ट्स आर स्टीम, फ्यू फैक्ट्स आर स्टीम, सम स्टीम, ओनली अ फ्यू स्टीम्स आर रसम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू रसम्स आर रट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल रसम्स बीइंग फैक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रसम बीइंग फैक्ट, देखो डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ऑल की, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है। सम स्ट्रीम्स आर रट, सम स्ट्रीम्स के बीच में, इन दोनों के स्ट्रीम और रट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कंफर्म आंसर रॉन्ग होते हैं, जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, ओनली फर्स्ट ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्वान आर डक, सम स्वान आर डक, ठीक है, ओनली डक इज पिजन, ओनली डक जो है वो पिजन है, एंड नो स्वान इज पैरट, तो ये पिजन है और ये पैरट, नो स्वान इज पैरट, ठीक है, ठीक है। सम पिजन आर नॉट पैरट, सम पिजन आर नॉट पैरट, देखो अब पैरट पिजन का आपको पता है सबसे नेगेटिव रिलेशन होगा, तो नो ट्रू होता है, तो सम नॉट ऑलरेडी ट्रू होता है, सम पिजन्स आर पैरट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ही ट्रू होगा, क्योंकि सेकंड वाला तो गलत ही है, राइट, डेफिनेट गलत। नेक्स्ट देखो, अब ये हमारे सामने एक क्या है, कंपैरिजन बेस्ड बस छोटा एक शॉर्ट पजल है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है, इसको स्किप मत करिएगा, जस्ट बिकॉज एक छोटा पजल टाइप दिख रहा है तो इसको स्किप करना एक गलत वो होगा एडवाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया 7 पर्सन्स हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स है, ठीक है। मयंक इज शॉर्टर देन ओमकार बट टॉलर देन आरोही, ठीक है, तो जो हमारे पास है मयंक इज शॉर्टर देन, तो देखो सबके इनिशियल लेटर अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इनिशियल लेटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। देखो मयंक कह रहे हैं कि आपका शॉर्टर है ओमकार से बट टॉलर है आरोही से। हु इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो आरोही से भी कोई ना कोई शॉर्टेस्ट होगा। द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन आरोही सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन ललित, ठीक है, तो आरोही से इधर की साइड जितने भी होंगे उतने ही ललित से टॉलर भी होंगे। निशा इज टॉलर देन प्रिया बट शॉर्टर देन सानिया एंड ललित, ठीक है, तो निशा आपके पास देखो, निशा इज टॉलर देन प्रिया बट शॉर्टर देन सानिया एंड ललित। ओके, देखो ओमकार इज शॉर्टर देन निशा, निशा से छोटा है ओमकार, हुज हाइट, निशा की हाइट बता दी है 185 एंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट इज 143। अब यहाँ पे देखो निशा से ओमकार छोटा है और ओमकार के पीछे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं 1 2 3 4 को इनको कंबाइन करूं तो हमारे पास यहाँ पे जो अरेंजमेंट निकल रही है, ठीक है, अरेंजमेंट जो निकल रही है, देखो एन सिंपल आपका ओ से छोटा आ जाएगा, पी और ओ के बीच में मुझे नहीं पता तो मैं सिंपल ओ बना रही हूँ, फिर एम बना रही हूँ, फिर ए। अब उन्होंने ए कहा कि सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ए के नीचे कोई ना कोई पर्सन होगा, एक होंगे दो होंगे हमें नहीं पता, तो बट एक एक इन पीछे एक होगा ही होगा, वो हमें पता है। अब 1 2 3 4 कब आ गया है, अब निशा से बड़ा या तो आपके पास दोनों बड़े हैं, एस और एल दोनों यहाँ पे बड़े हैं, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 पर्सन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक अकेला पर्सन बचा है, क्योंकि 7 पर्सन है, एक अकेला बचा है, तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं हम, क्योंकि ये पोजीशन खाली है, राइट। देखो तो कौन सा होगा, वो पी होगा,
एन आपका पी से बड़ा है, देखो यहाँ पे पी कहीं नहीं आया तो पी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, और पी यहां से भी कंफर्म हो ही रहा है, राइट, और कुछ तो था नहीं पी के बारे में, राइट, तो 6 ऑलरेडी हो गए थे, इसलिए पी को यहाँ पे रखना पड़ा। अब आपको देखो कहा गया है कि ए के बाद जितने भी हैं एल के उधर भी उतने होंगे, इसका मतलब एल टॉप पे नहीं होगा, एल आपका एस से छोटा होगा। अब देखो एल के स्टॉलर एक पर्सन है और ए का शॉर्टर एक पर्सन है, तो ये सब कुछ कंफर्म हो गया इसमें, ये हमारा लास्ट अरेंजमेंट है। जो आपका निशा की हाइट है 185 है यहाँ पे, और जो शॉर्टेस्ट है उसकी 43 है, तो पी की शॉर्टेस्ट हो गई है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे देखो व्हाट मे बी द हाइट ऑफ मयंक, मयंक की हाइट क्या हो सकती है, तो मयंक की हाइट आपकी 43 से ऊपर होनी चाहिए, 85 से नीचे होनी चाहिए, तो आपके पास 160 और 160 और 90 दोनों इससे ऊपर है, तो इधर सी और डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ निशा एंड आरोही इज 236, तो निशा की ऑलरेडी 185 है, तो इसकी आरोही की हाइट निकल जाएगी, तो आपके पास 236 से माइनस कर लेंगे 185 को, तो आरोही की हाइट यहाँ पे से कितनी निकल जाएगी, तो 1 और ये हो जाएगा 5, 51 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस बोला गया है हाइट ऑफ आरोही एंड ललित। अब आरोही और ललित की हाइट पे जो डिफरेंस है वो 141 है। अब अगर आरोही और ललित का जो ललित माइनस आरोही अगर है 141, तो यहाँ पे से अगर ललित की वैल्यू निकालू तो 141 प्लस 51 हो जाएगा, तो मेरा 192 यहाँ पे से आ जाएगा, तो ललित की आ गई हाइट 192। अब 192 प्लस 43 करोगे, क्योंकि ललित प्लस प्रिया की हाइट पूछी है, ऐड करोगे तो 5, और यहाँ पे 19 235 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 19 प्लस 4 235 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन ओमकार, 1 2 3 पर्सन टॉलर देन ओमकार आर 3 पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको देखो और इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। चलो, आपके पास है ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है, ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, डी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एज नेफ्यू, अच्छा, डी हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर एंड नो सिबलिंग, ठीक है, तो डी का यहाँ पे डी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है, तो डी किसी का पैटर्नल ग्रैंड फादर है, डी के 2 सन हैं और 1 डॉटर है, ठीक है, 1 डॉटर भी है। A is the sister-in-law of F, C is the mother of G who is married male, H is the uncle of F who is not a daughter of J, I is the aunt of J who is the, ठीक है। यहाँ पे A जो है वो डॉटर है B की, तो अलग से बना लेते हैं, ये इसको अलग ही रखते हैं यहाँ पे, A is the only daughter of B, only, ठीक है, डॉटर, तो A डॉटर है, B who is the मदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है, अब बी अलग से बनाकर मदर इन लॉ बनाना पड़ेगा सी का यहाँ पे, डी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया, डी हैज 2 सन हो गया, एज नेफ्यू, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एज नेफ्यू, मतलब ए यहाँ कहीं आने वाला है, राइट, तो ए इस पोजीशन में कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ दो। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अगर ई जो है वो सिस्टर इन लॉ है एफ की, तो अभी एफ कहीं पे भी आ सकता है। सी मदर है जी की, तो यहां पे से सी मदर हो गई जी की, क्लियर। हु इज मैरिड मेल, जी एक मैरिड मेल है, ठीक है। एच अंकल है एफ का, अभी यहाँ पे एफ के बारे में कुछ था, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है, ई और एफ एक ही उसमें कहीं ना कहीं है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ मतलब ये हो गया। एच जो है वो अंकल है कहीं ना कहीं, तो एच यहाँ कहीं आएगा ऊपर वाली जनरेशन में। हु इज नॉट डॉटर ऑफ जे, जे की डॉटर नहीं है, आई इज द आंट ऑफ जे, ठीक है। हु इज सिबलिंग ऑफ ए एंड एच, अच्छा, ए और एच का सिबलिंग है यहाँ पे जे, और आई इज द आंट ऑफ जे, तो आई उससे ऊपर के जनरेशन में कहीं है माइनस साइन, क्लियर। अब थोड़ा सा इनको अगर हम ऐड करें ए एच और जे, आपको मैंने कहा कि ए यहाँ कहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोजीशन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से मैंने बताया ए इस यहाँ पे आएगा। अब ए एच और जे अगर सिबलिंग दिख रहे हैं, क्योंकि दिख रहे हैं ना, जे हु इज द सिबलिंग ऑफ ए एच और वो, तो ए इसमें क्या है, एक फीमेल है, तो फीमेल की जगह पे 1 डॉटर का था, तो फीमेल की जगह पे ए आ जाएगा। इसका मतलब एच और जे क्या है, मेल है। एच और जे अगर मेल है तो यहाँ पे एच किसी का अंकल भी था, राइट, और यहाँ पे जी एक मैरिड मेल है, तो जी एक मैरिड मेल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलो
अब यहाँ पे आई जो है वो आपकी आंट भी दिख रही है और ई जो है वो सिस्टर इन लॉ है एफ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, ए तो हमने डॉटर की जगह बना दिया, ठीक है, और एच जैसे कि अंकल दिखाया गया था एफ के साइड से, राइट, ऐसे कुछ था, तो हम एच को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, और जे को हम मैरिड करेंगे बाद में, अब जे का चाइल्ड बना देंगे, ठीक है, जे को हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब आपके पास लिखा था, वैसे भी लिखा था कि जे इज नॉट अ सॉरी एफ हु इज नॉट डॉटर ऑफ जे, एच इज द अंकल ऑफ एफ, ठीक है। अगर एफ डॉटर नहीं है, तो अगर मैं बोलूं एफ डॉटर नहीं है तो एफ एक मेल होगा फिर, राइट। साथ में उसने कहा कि ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अगर ई सिस्टर इन लॉ निकलती है एफ की, और यहां पे आपके पास जी मैरिड दिख रहा है और एफ यहाँ पे है, तो हो सकता है एफ और जी में ये हो और यहाँ पे आपका ई आ जाए इजीली, राइट, ठीक है। एफ का ये तो हो नहीं सकते ना, एफ के सिस्टर इन लॉ तो एफ से मैरिड तो होगी नहीं, क्योंकि जी हमको मैरिड मेल बनाना है तो जी के पास हमारे पास मैरिड हो जाएगा ई, राइट। अभी देखो सब चीजें सही बैठ रही हैं, बी की ओनली डॉटर भी है, तो अगर बी की ओनली डॉटर ए है तो बी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, राइट, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे सारी रख ली हमने। आई जो है वो इनका आंट था, राइट, जे का आंट था, आई इज द आंट ऑफ जे। तो देखो अब उसने कहा आई आंट है जे की, ऑल्सो डी के पास कोई सिबलिंग नहीं है, अगर डी के पास कोई सिबलिंग नहीं है इसका मतलब आई यहाँ पे आ जाएगा, आंट बन जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये हमने सारे लोग रख लिए, ये हमारे पास मेन फैमिली ट्री बन गया। आई थिंक हमने सारे जितने मेंशन थे वो सबके पास, सबके बीच में रिलेशन बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखो इसको एक बार, ठीक है। अब सी एक था बी की डॉटर इन लॉ, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो फीमेल थी, मदर थी, तो डॉटर इन लॉ बनेगी, तो किसकी बनेगी, यहाँ पे जे से मैरिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मदर है यहाँ पे जी की, तो जे यहाँ पे सी से मैरिड हो जाएगा। एक सी बचा था, सी हमने यहाँ पे डाल दिया, क्लियर। चलो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जे इज द डॉटर ऑफ, नहीं, जी इज द सन ऑफ ई, बिल्कुल नहीं, एच इज द नेफ्यू, एच इज आई इज नेफ्यू, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट देखो, डी इज सीज फादर, नहीं, तो आपके पास एच करेक्ट है, सो सी वाला। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन ग्रुप, और जो आपका नहीं करता बिलोंग उससे बताना है। जी एफ आई एच और डी, देखो जी एफ आई, जी एफ एच डी और आई, सिर्फ आई एक फीमेल है, बाकी सब क्या है, मेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए कैसे रिलेट करता है जी से, देखो ए जी से कैसे रिलेट करता है, तो ए इज द आंट ऑफ जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नाउ वी हैव इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ठीक है, इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ एंड एट्थ ऑफ, ठीक है, एट्थ ऑफ द वर्ड सैनिटेशन, तो यहां पे क्या है, सेकंड मेरा हो गया ए, थर्ड हो गया एन, और सेवेंथ कौन हो जाएगा, टी आई थिंक, राइट, और टी और आई, ठीक है, सच दैट अ लेटर यूज ओनली वंस, तो इनमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड, इफ मोर देन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन मार्क पी, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन क्यू। एक तो आई थिंक एंटी ही बन रहा है यहाँ पे शायद, है ना। और अगर हम आगे देखें इसमें, और देखो ध्यान से, एन ए टी आई, टी ए एन आई नहीं, तो आई थिंक एंटी बन रहा है, फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पे से ए दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इसमें सिंपल इनइक्वालिटी का, यहाँ पे से देखो t ग्रेटर इक्वल आई है, t ग्रेटर इक्वल आई, b ग्रेटर जेड, जे दिखाना है, b ग्रेटर जे में दिखाओगे तो b से t जाओगे, t से i जाओगे, एंड देन i से j जाओगे, तो करेक्ट आ रहा है। t से s कैसे आओगे, t से b, b से s, ये भी करेक्ट है, तो बोथ आपका 1 और 2 आ गया। नेक्स्ट देखो, t ग्रेटर m, t ग्रेटर m दिखाना है, तो t से आपको k की तरफ जाना है, k से m, ये करेक्ट है। k ग्रेटर l,
K ग्रेटर L, ये भी करेक्ट है, तो बोथ अगेन 1 एंड 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो T ग्रेटर P, T से लेकर P तक, तो T से I गए, I से P गए, करेक्ट। T से E, T से E, T से K जाओगे, K से V, V से E, तो आपके पास T ग्रेटर इक्वल K ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पे ये तो गलत आ गया, फिर ये भी गलत आ गया, बट T ग्रेटर इक्वल E है ना, तो ग्रेटर और इक्वल में ब्रेक होगा, तो इधर 1, ठीक है, आपके पास 1 तो ठीक है, तो इधर सेकंड और थर्ड वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे से अभी हम। 10 person are living in a 5 different floors of a building. Ground floor is as 1 and top floor is numbered as 5. There are 2 flats on each floor. ठीक है, फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट की तरफ है, और ठीक है, फ्लैट 1 जो है वो 2 से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर जब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम, तो हमारे पास कितने हैं, ये 10 है, तो 5 फ्लोर है, तो 5 फ्लोर है, ठीक है। 1 और 2, ठीक है, ये फ्लैट है। नेक्स्ट कहा गया है, यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है जे से, तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन इवन फ्लैट, तो ऑड फ्लैट का ऑड फ्लोर, तो यहाँ पे 3 जगह जे रह सकता है फ्लैट 1 में, राइट। नेक्स्ट इज मोर देन 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, ठीक है। मोर देन 1 फ्लोर का मतलब है ए और बी ऐसे आ सकते हैं, ए और बी मतलब मोर देन 1 फ्लोर का मतलब है 2 फ्लोर्स, ठीक है। तो ए और बी के बीच में या तो कितने फ्लोर होंगे, मोर देन 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन, तो या तो 2 फ्लोर्स होने चाहिए या तो 3 फ्लोर, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। आई लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जे ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे 3 केस बना सकते हैं, बट स्टिल हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं। जे जो है वो जे के आई ईस्ट में रहता है, 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन जे हु इज नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो यहाँ पे जे नहीं आएगा। अब 2 केस बना के चल लेते हैं, चलो अब हमारे पास ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जे एक बार यहां रख लो, जे एक बार यहां रख लो, जे के ईस्ट की साइड आई है, जे के ईस्ट की साइड आई है। 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन जे एंड द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, जे और एफ के बीच में एक फ्लोर है, बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट नंबर, तो एफ यहां पे भी आ सकता है, एफ यहां पे भी आ सकता है, इस वाले में एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, A lives to the west of D and does not lives on an even numbered floor, तो A जो है वो west of D का मतलब ऐसे रहता होगा D के साथ ही सेम फ्लोर पे, और even पे नहीं रहता है, does not lives on even, इसका मतलब odd पे रहते हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे A आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इस वाले में odd के लिए सिर्फ यही पोजीशन खाली बची है, ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा इजिली। देखो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं थर्ड केस बना के, बट स्टिल हम वेट कर रहे हैं, नहीं होगा तो बाद में देखेंगे। See who lives to the northwest of H, नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच का मतलब है इस तरीके, डायरेक्शन पड़ा है ना, तो इस तरीके से, राइट। इसका मतलब एच कहीं ना कहीं नीचे होगा, सी कहीं ना कहीं ऊपर होगा। सी हु लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच इज नॉट ऑन द 5th फ्लोर, मतलब बट ये 5th पे नहीं रहता है, 5th फ्लोर पे नहीं है। ओनली 1 फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, तो एक फ्लोर का गैप है, ठीक है, ई और जी के बीच में। H is not an immediate neighbor of G, ठीक है। H जो है वो नेबर मतलब सेम एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं रहते हैं। H is not an immediate neighbor of G. A does not live above E. A कह रहा है कि E के ऊपर नहीं रहता है। अब देखो मैंने कहा था कि A जो है वो ऑड पे रहता है, तो यहाँ या फिर यहाँ। अब अगर A does not live above A तो E, तो यहाँ A हो ही नहीं सकता, तो A must be at this position, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम आ गया कि हमने नहीं बनाया। अब यहाँ पे F कंफर्म हो गया और यहाँ पे A आ गया, D यहीं रहेगा, क्लियर। अब हमारे पास आगे क्या होता है, देखो A और B के बीच में बोला या तो 2 फ्लोर्स या तो 3 फ्लोर्स। अब B इनमें से या तो यहाँ या तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट जो कहा है कि H के लेफ्ट में, तो C यहाँ होना चाहिए, H यहाँ होना चाहिए, तो C मस्ट बी एट दिस पोजिशन, H मस्ट बी एट दिस पोजिशन ओनली, क्योंकि यही बचा हुआ है। नेक्स्ट इसमें C यहाँ आएगा,
और H यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर C यहाँ आता है तो H की जगह ही नहीं है, राइट। ये भी हो गया पूरा। G और E के बीच में देखो एक फ्लोर है और H जो है वो आपका G का नेबर नहीं है, H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। तो आपके पास G इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास G जो है यहां पे कहीं भी आ सकता है, और G और E के बीच में एक फ्लोर है। G आपके पास यहां आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में G आपके पास कहीं पे आ सकता है। G और E के बीच में अगर यहाँ पे G रखूंगी तो E नहीं आ सकता, G यहाँ पे होना चाहिए, E यहाँ कहीं आ जाएगा। G और A और B के बीच में B हम अब कहीं पे भी रख सकते हैं अभी ना, राइट। और यहाँ पे एक रह गया E, तो E यहाँ कहीं आ जाएगा। और B अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A और B के बीच में मोर देन 2 फ्लोर्स कहा था, तो ये वाला कंफर्म आ गया, ये वाला हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजीली यू कैन सॉल्व देम। हु लिव साउथ वेस्ट ऑफ जी। देखो साउथ वेस्ट कौन है जी के, साउथ और वेस्ट की तरफ, जे ई और ए, जे ई और ए, तो इनमें से सिर्फ एक आंसर आ रहा है, ठीक है। ई यहाँ पे है। फ्लोर 2 के फ्लैट में कौन रहता है, फ्लोर 2 के फ्लैट 2 में एच रहता है, आंसर विल बी एच। इफ ई एंड सी इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु अमंग द फॉलोइंग विल बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। ई और सी बोला है ना, नॉर्थ सी, ई यहाँ पे आ जाएगा, तो सी के नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी ई के नॉर्थ ईस्ट में, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, बी होगा आंसर में बी। इनमें से कौन सा फ्लोर 2 के फ्लैट 1 में रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा, लिव्स बिटवीन द वन हु लिव्स फ्लोर 2 फ्लैट 1, फ्लोर 2 फ्लैट 1 ई एंड द फ्लोर 4 एंड फ्लैट 2 जी, तो ठीक है, जे और आई रहते हैं इन दोनों के बीच में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। इनमें से कौन सा आपके पास अलग है, इसी में से है ए और डी। देखो ए और डी साथ में रहते हैं, ई और एच भी साथ में रहते हैं, सी और जी का देखना पड़ेगा, साथ में रहते हैं, तो सारे ये साथ वाले फ्लोर के हैं। एफ और बी और जे और डी का, तो जे और डी मस्ट बी रॉन्ग, एफ और बी भी सही है, तो जे और डी आपका रॉन्ग होगा। डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं ये दोनों, इसलिए ये हमारा अलग होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 14 persons are sitting in 2 parallel rows in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1 A B C D से लेकर G तक रहता है, रो 2 में M N से लेकर यहाँ पे S तक रहता है। All of them are facing north and all of them are facing north, ठीक है, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अच्छा ऊपर वाले साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 person ऑफ 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 person ऑफ रो 2। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब ऐसे फेस कर रहे हैं सब। तो अभी अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे, अभी हम स्टार्ट रीड करेंगे, स्टार्ट करना, ठीक है। देखो डी सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ जी। देखो अब डी आपको पता है ऊपर वाले उसमें है, तो फिफ्थ टू राइट दिखाने के लिए तो जी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, साउथ फेस कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डी आ जाएगा, ऐसे कुछ बोला है, डी फिफ्थ टू राइट, 1 2 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ओनली 3 person बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस D। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन फेस कर रहा होगा D को यहाँ आएगा, ये वाला अरेंजमेंट सेम आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि Q और उसके बीच में 3 person बैठनी चाहिए। अब इधर को क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 6 person की अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, 7 person होंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर, तो या तो यहाँ पे एक ही आ सकता है, तो Q इधर की साइड तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जो पर्सन होगा और Q के बीच में 3 person ऐसे करके बैठेंगे। नेक्स्ट देखो, M सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Q, तो सेकेंड टू लेफ्ट M यहाँ पे आएगा, Q O सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ पे O आ जाएगा। ओनली 1 person बिटवीन F एंड द वन हु फेसेस, यहाँ पे जो O का फेस कर रहा है F और उसके बीच में एक पर्सन। अब देखो F और F यहाँ भी आ सकता है ऐसे करके, और F यहाँ पे भी आ सकता है ऐसे करके, हमें नहीं पता। जो O को फेस कर रहा है और उसके बीच में और F के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। अब देखो अगर मैं यहाँ पे F रखूंगी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट B आ पाएगा नहीं, तो F यहाँ पे गलत हो गया, F की पोजीशन यही कंफर्म हो गई, B यहाँ पे कंफर्म हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द वन हु फेसेस B फोर्थ राइट ऑफ S है, जो फेस कर रहा है इसको वो S के फोर्थ राइट है, तो यहाँ पे S आ जाएगा।
ओनली 2% बिटवीन एस एंड पी, तो इधर के साइड तो पी नहीं आ सकता, इधर के साइड पी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते। ए फेसेस द वन हु सिट्स हु वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ए इमीडिएट नेबर एक ये है, एक ए है, यहां तो ए नहीं आ सकता, पी का दूसरा नेबर एम है तो ए इसको फेस करेगा। सी फोर्थ लेफ्ट है ए के, तो 1 2 देखो, सी फोर्थ लेफ्ट आ गया 1 2 3, और फोर्थ यहां पे आपका सी इधर आ जाएगा। नहीं देखो यहां पे आपके पास, सॉरी ये आपका क्या है, ए तो साउथ फेस कर रहा है ना, ये वाले तो सारे साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 सी इधर के साइड आ गया। अब आपकी 7 अरेंजमेंट पूरी हो गई, राइट। चलो आर डजंट सिट एट द एंड, तो आर की पोजीशन यहां हो गई, एक बचा है एन, यहां पे आ गया, ऊपर वाले सारे कंफर्म हो गए, जी ए बी सी डी ई यहां पे आ जाएगा, क्लियर। चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who among the following persons third to left of R? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R कौन है? 1 2 3 M है, ठीक है, तो M तो लिखा नहीं है, तो थर्ड टू लेफ्ट M कहाँ आएगा, जिसको C फेस करे, नहीं। सेकेंड टू राइट ऑफ S है, यस, तो ये वाला करेक्ट होगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ E इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ। राइट ऑफ E कितना है, एक है, और एक मतलब यहाँ पे 1 लेस देन कह रहा है, तो 2 किसी के राइट लेफ्ट में होने चाहिए, तो किसके लेफ्ट में 2 है, बी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो बी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ, चलो ओ के रिस्पेक्ट में 1 2 3 थर्ड टू राइट आ जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सी एंड बी, तो एक ही पर्सन दिख रहा है, तो ये सारा आपका डायग्राम सही है, डायग्राम बन गया तो सारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ट्रू है, क्या ई ऑपोजिट है ओ के, देखो ध्यान से, ओ के ऑपोजिट, यस। 2 पर्सन है टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, नहीं। ए और जी नेबर नहीं है, जी नहीं, तो ये ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ही आपका यहां पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके चलो, तो ये हमारा 9 पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये वीक बेस लग रहा है, ठीक है, डेज बेस। 9 पर्सन है, वर बॉर्न ऑन द कॉन्जिक्यूटिव मंडेज ऑफ द मंथ मार्च एंड अप्रैल ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो 9% सिर्फ मार्च और अप्रैल में है, और कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ मार्च एंड अप्रैल, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो 2 पर्सन वर बॉर्न ऑन द सेम डे, अलग अलग दिन हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न इन मार्च इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न इन अप्रैल। अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें, बॉर्न इन मार्च मोर देन, अब देखो अगर मार्च में जो ज्यादा है, क्योंकि 9 पर्सन है, तो मार्च में 5 हो सकते हैं, अप्रैल में मेरे पास 4 हो सकते हैं, मार्च में 6 हो सकते हैं, अप्रैल में 3 हो सकते हैं, मार्च में आपका यहाँ पे 7 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बना लेते हैं टेबल और थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। सी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जेड बट इन द डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। तो डिफरेंट मंथ मतलब सी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जेड का मतलब देखो, सी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जेड बट इन डिफरेंट मंथ, और मार्च एंड अप्रैल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये अप्रैल आ गया अब, और ये मार्च आ गया, ठीक है। अब यहां से ऊपर सारे मार्च होंगे, यहां से नीचे अप्रैल होंगे, गॉट इट। अभी हम टेबल नहीं बना रहे, बट स्टिल। नेक्स्ट देखो, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड एल, एटलीस्ट 6 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल एंड बी, हु वाज बॉर्न इन अप्रैल। तो अब देखो यहां पे आपके पास कह रहा है 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं एल और सी में, तो अगर मैं यहाँ पे 3 पर्सन बनाऊं तो 1 2 3, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, और 6 पर्सन एल और बी में होने चाहिए, तो यहाँ पे बी आ सकता है, और बी अप्रैल में सही जा रहा है। अगर मैं एल यहां डाल दूं तो बी अप्रैल में नहीं आएगा, वो कहीं और आ जाएगा फिर, ठीक है, 6 पर्सन से, ठीक है, बी आपका मार्च में आ जाएगा, तो इसलिए बी यहीं आएगा, एल आपका यहीं पे आएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एटलीस्ट 6 बोला उसने, हु वाज बॉर्न इन अप्रैल, तो एटलीस्ट का मतलब 6 से ज्यादा, 6 या फिर 6 से ज्यादा, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है, राइट, तो बी यहाँ कहीं आ जाएगा, एल ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो 5 पर्सन तो अप्रैल मार्च में आ ही रहे। नेक्स्ट देखो, एन वाज बॉर्न इमीडिएट बिफोर वाई, ठीक है, एन वाज बॉर्न इमीडिएट बिफोर वाई इन अप्रैल, तो
एन और वाई दोनों ही अप्रैल में है, इट मीन्स बी भी अप्रैल में है, एन और वाई भी अप्रैल में है, तो 2% तो अप्रैल में नहीं है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो अभी देखो एम वॉज बॉर्न बिफोर ए एंड आफ्टर एक्स, तो एम जो है वो बिफोर ए है और आफ्टर एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, क्योंकि एल और सी के बीच में 3% तो है ही, तो एल आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मार्च हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया, ठीक है। 3 तो नीचे होंगे ही होंगे, तो हमारे पास 5 मार्च हो गया और एक आपका जेड भी अप्रैल में है ही, तो ये चारों हमारे पास अप्रैल में है, राइट। तो ये वाला भी गलत हो गया, सिर्फ ये वाली सही रह गया हमारे पास पॉसिबिलिटी, ठीक है। चल अब यहां पे से हम पूरा कर लेते हैं इसको, अप्रैल, अप्रैल और अप्रैल, ठीक है। एन तुरंत ऊपर है वाई के, एम वॉज बॉर्न बिफोर ए बट आफ्टर एक्स, तो इसका मतलब एम और एक्स भी दोनों मार्च में होने चाहिए क्योंकि अप्रैल के तो फुल हो चुके हैं, ठीक है। अब बी कहीं भी आ सकता है, देखो बी और एल के बीच में कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 लोग होने चाहिए, 3 और 2 5, और बी या तो यहाँ आएगा, राइट। अब देखो अगर आप बी यहाँ पे रखते हो, बी अगर यहाँ पे रखते हो तो एन और वाई आ जाएगा, पर बी अगर बीच में रखते हो तो एन और वाई नहीं आ पाएगा, इसलिए बी आपका एट द एंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आ सकता बी, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 एटलीस्ट चाहिए, तो एन यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे, और ये सेम ऑर्डर में आ गया, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे इस पे। अब 4 ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इसमें से ग्रुप नहीं बिलोंग करता है, एल ए एन एम सी, तो आई थिंक ये अप्रैल वाले हैं, मार्च वाले हैं सारे, देखो एल भी मार्च में है, ए भी मार्च में है, सी भी मार्च में, एम भी मार्च में, सिर्फ आपका एन मार्च में नहीं है, तो ये अप्रैल वाला है, इसलिए ये अलग हो गया। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में देखो 1 2 3 4 5 पर्सन, 5 आंसर होगा। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है, देखो ट्रू कौन है, ए वॉज बॉर्न बिफोर एल, ए आपका एल से बिफोर है, नहीं। वाई बॉर्न लास्ट मंडे ऑफ अप्रैल, नहीं, ठीक है। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल एंड ए, नहीं। और एक्स वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एल, यस ये करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन। डैश वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर एक्स, आई थिंक एल ही आएगा, एल आएगा, तो आंसर में है वॉज फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च, तो यही आएगा, ठीक है। इफ एल इज रिलेटेड टू सी, एम इज रिलेटेड टू एन, कैसे रिलेट कर रहे हैं, एल इज रिलेटेड टू सी, एम इज रिलेटेड टू एन, अच्छा, तो यहाँ पे 3 छोड़कर है, एम इज रिलेटेड टू एन, 1 2 3 छोड़कर है, तो सेम वे among the following is related to J, कौन इनमें से J से रिलेट करेगा, तो J से रिलेट कौन करेगा, X आई थिंक, राइट। तो X में आंसर आना चाहिए, X आंसर आना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर विच हैव एज मेनी डिजिट बिटवीन देम एज इन द अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ओके, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे फटाफट से लिख लो इसको, चल तो 7 8 9 खत्म हो गया, 9 से तो जाएगा ही नहीं, सबसे बड़े डिजिट का हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, तो 2 और 7 हो गया 1, ठीक है। अब आगे नहीं काउंट होगा, 2 3 हो गया 1, 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 4 नहीं, 7 से देखो 7 नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, अब पीछे की तरफ देखना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9, 6 7 हो गया 1, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक ये हो गया, ठीक है, 3 के बाद भी कोई नहीं है, 4 5 6, चलो तो यहां पे हमारे पास 4 आंसर होगा, देखो 4 पेयर बन रहे हैं ना, फॉरवर्ड साइड भी बैकवर्ड साइड भी 4 पेयर,
नेक्स्ट देखो, इन अ क्वेश्चन गिवन बिलो ईच ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर क्लस्टर, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं है, चलो देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पास क्या लग रहा है, एक 1 सेकेंड, यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे छुप गया है वो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके पास ये ई ऑप्शन थोड़ा सा नीचे की साइड आ गया है, इसलिए थोड़ा मैंने ऊपर डाल दिया वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एफ क्यू पी, ठीक है। तो एफ क्यू पी में देखो, एफ आपका 6 है, इसमें 17 है और इसकी प्लेस वैल्यू है 16। अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू 16 है, फिर इसकी 26 है, फिर इसकी आपकी क्या है, y की कितनी है, 25 है, ठीक है। तो इनमें से एक कम, पीछे से एक कम, फिर 9 है, फिर 20 है, तो ये दोनों तो +11 बन रहे हैं, +11 बन रहा है, 19 एक कम आ गया, तो यहाँ पे से 14 + 11 25 होगा और एक कम 24। तो 1 ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है, तीनों सेम रिलेशन शो कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक +11, 1 सेकेंड, मतलब पहले दो में +11 आ रहा है और उसके बाद -1 दिख रहा है, राइट। तो ये सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें +10 है डायरेक्ट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये इनमें से अलग है, ऑड है, ओके। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट 40 क्वेश्चन हो गए एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुत कम टाइम होता है और इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल ठीक होता है, आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 25 मिनट्स में अचीवेबल नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। लोग 40 आउट ऑफ 40 भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो इतना आप टारगेट रखिए जरूर और उसी टारगेट के हिसाब से प्रिपरेशन करिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, न्यू ऑन दिस चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।